सीरीज है ये 24, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ हो गई है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि ये वाली सीरीज़ जीपी है, एपी है, क्या है। देखिएगा ये सीरीज़ का क्या होता है, हमेशा आपको मालूम है फर्स्ट टर्म होता है कि कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो अगर देखिएगा ये क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म होगा। तो अगर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल आ जाए थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म के, तो वो सीरीज़ क्या होगी, जीपी होगी। क्या होगी, जीपी होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है बेटा, 6 है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3 है, थर्ड टर्म क्या है 12 है, और ये सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म क्या है 6, दोनों की वैल्यू आ रही है 2:2। तो अगर ऐसा आ जाए तो वो सीरीज़ क्या होगी, जीपी होगी, ठीक है। यानी कि जीपी में हम लोग डिवाइड करते थे और एपी में हम लोग क्या करते थे, T2 माइनस T1 बराबर अगर आ जाए T3 माइनस T2 की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो वो सीरीज़ क्या होती थी, एपी होती थी। जीपी में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला। इसी भी जीपी में अगर हम लोग को nth टर्म हम लोग को निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालेंगे nth टर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा Tn = a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वेयर ए क्या होता है, उस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या होता है बेटा, कॉमन रेशो होता है, ठीक है। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म होता है, या ठीक है नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। यानी कि किसी भी जीपी में अगर हमको उसका nth टर्म हमको निकालना हो या कोई भी टर्म नहीं, जैसे 8th टर्म, 5th टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 30th टर्म, 14th टर्म, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, Tn = a इंटू आर की पावर n-1। ए क्या होता है, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या होता है, कॉमन रेशो होता है, जो कि आर = क्या होता है, T2/T1 होगा, ठीक है। इसमें ठीक कॉमन रेशो बोलते हैं, ठीक है। वहाँ क्या होता था, एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था क्योंकि माइनस करते थे, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्म है, ठीक है। कहीं कहीं टीएन की जगह एएन भी लिखते थे, ठीक है। तो ये है किसी भी जीपी में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन, इस पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कह रहा है कि ये ऐसे सीरीज है डेट कह रहा है फाइंड 8th टर्म, ठीक है। ये जो सीरीज है ये जीपी में है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द 8th टर्म। तो देखेंगे आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता था, Tn = a r की पावर n-1, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमको क्या निकालना है, T8 निकालना है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, r क्या है यहाँ पर कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या होता था, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म हो गया। तो क्या होगा, ये सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो r की वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू कितनी है, 2 है, n की वैल्यू
कितनी थी 8 थी, तो 8 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 7 यानी कि 2 की पावर 7 का मतलब 1 to 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये किसी भी जीपी का nth टर्म को निकालने के लिए, ठीक है, ये फार्मूला होता है और ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए देखिएगा ये टाइप 2 है, अगर आपसे कहा जाए कि विच टर्म, कौन सा टर्म होगा इस टर्म या नंबर ऑफ द टर्म, ठीक है, विच टर्म ऑफ अ जीपी, ऑफ द जीपी, ठीक है, जीपी है, सीरीज दे रहा है 2 8 32 डैश 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 और अप टू 131072 ये दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो कह रहा है विच टर्म यानी कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इक्वल टू या ए एन इक्वल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। ये क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या दे रहा है 131072 इक्वल टू ए क्या है, ए क्या है, ये हो गया, ए हो गया फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2 हो गया, आर कितना आएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, तो सेकेंड टर्म कितना हो गया बेटा 8 और फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, कितना आ गया 4, तो ए हमारा आ गया 2, आर आ गया हमारा 4, इसकी पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर n माइनस 1। अब देखिएगा हमको n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालने का मतलब है कि ये दोनों का बेस जो है सेम होना चाहिए। जब दोनों का बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये जो आपका है ये 65536 ये होता है 4 की पावर 8 होता है ना। ठीक, ये क्या होता है, ये 65536 जो होता है 4 की पावर 8 होता है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो 8 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई है ये, यानी कि वो कौन सा टर्म होगा, वो नवा टर्म होगा, 9th टर्म होगा। ठीक है, ये है। तो मतलब इसमें अभी तक क्या था, आप लोगों को कोई भी टर्म निकालना होता था, अब क्या है, कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म होगा, तो आखिरी टर्म ये टी एन होता है या ए एन होता है। ठीक है, तो टी एन हमको गिवन था, फर्स्ट टर्म हमको गिवन था, कॉमन रेशो तो हमको एन हमको निकालना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा अब देखिएगा सम ऑफ द एन टर्म है ना, ये टाइप 3 क्वेश्चन है, सम ऑफ द nth टर्म इन जीपी। ठीक है, ये देखिए जीपी में क्या फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो देखिएगा ये फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जब आर की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 से खड़ी होगी। ठीक है, अब जो है ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, और
एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होगा? जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा इनको, ये फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये है। ठीक है, तो जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो जीपी में जो है अमाउंट द एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जब r की वैल्यू 1 से कम होगा, लेस देन होगा, तो क्या होगा? एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन है कह रहा है, एग्जाम्पल है, कह रहा है 2 6 18 डैश दूसरा ले लेते हैं। जैसे कह रहा है 3 6 12 24 48, ये कह रहा है 96 है ना, अप टू 96 है। तो कह रहा फाइंड सम ऑफ फिफ्थ टर्म। ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक जो है ये जीपी दे रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म तक के हमको सम निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा एस एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ए क्या है? ये वाली सीरीज क्या है? जीपी में है, तो क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा 3 फर्स्ट टर्म, आर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 6 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, तो आर की वैल्यू 2 आ गई, यानी आर की वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा है, तो यही वाला लगाएंगे। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है? फिफ्थ टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर? 3 है, आर क्या है यहाँ पर? 2 है, तो 2 की पावर n, n की जगह क्या है यहाँ? 5, ये देखिएगा, और r की वैल्यू 2 हो गया। ठीक, ए क्या हो गया? उस सीरीज का फर्स्ट टर्म, r क्या होगा? कॉमन रेशो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, n क्या है यहाँ पर? 5 हो गया, क्योंकि हमको सम ऑफ द फिफ्थ टर्म निकालना था। तो क्या आ जाएगा? 3, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 31 क्या आ गया? 93। तो सम ऑफ द फिफ्थ टर्म इज 93 आएगा। ठीक है, और वो वैसे भी इसको चेक कर सकते हैं, क्या आएगा? फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, आगे वाला क्या आएगा? 48। इन पांचों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 93 ही आएगा। ठीक है, तो ये था, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, क्वेश्चन है, ये टाइप 4 है। जब देखिएगा हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म ठीक है, हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, और जीपी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश डैश है अप टू का। ठीक है, डैश, और सम हमको गिवन है, सम 120,
सम हमको गिवन है 120, ठीक है। तो देखिएगा, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो ये जीपी हो गई, ठीक है, और इसका एन टर्म का सम जो है 120 दे रहा है, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म हमको निकालना है। तो एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पर 3 है, कॉमन रेशो कितना है, सेकेंड टर्म कितना है 3 स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि 3 बचा। यानी कि r की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो है, ठीक, यानी कि उस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशो क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू 3 आ गया, यानी r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a क्या है यहाँ पर 3, r क्या है 3, n हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि विच टर्म कह रहा है, तो 3 माइनस 1, और ये सम ऑफ द n टर्म दे रहा है 120 दे रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 40। तो 40 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 80 3n माइनस 1, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर आएंगे तो 3 की पावर n ये हो जाएगा 81। अब देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो बेस दोनों का सेम है, तो पावर पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारी, n की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो वो कौन सा टर्म होगा, वो 4 टर्म होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई भी टर्म हम लोग को निकालना हो, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड, है ना, इंड से कोई टर्म निकालना हो, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं इंड से। कब देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। एपी में क्या होता था, कोई भी टर्म फ्रॉम द इंड हम लोग निकालते थे, तब क्या फॉर्मूला होता था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता था। ये होता था एपी में, कोई भी टर्म निकालना हो फ्रॉम द इंड से, एपी में ये फॉर्मूला होता था टी एन इक्वल टू एल माइनस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता था। ऐसे ही जीपी में लास्ट से कोई भी टर्म अगर निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो ये फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। एल क्या होता था, लास्ट टर्म होता है। आर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ, आर क्या होता है, कॉमन रेशो होता है, ठीक है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक। नोट कर लीजिए ये वाला, ठीक है। ये जीपी में है, ठीक। अब देखिएगा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल। देखिएगा, जैसे ये है 2 4 8 16 32 दैट ये है जैसे, ठीक है। ये है, तो कह रहा है फाइंड, ये क्या है, ये एक सीरीज है, जैसे क्वेश्चन है 2 4 8 16, ये एक सीरीज दे रहा है जो कि जीपी में है, यहाँ तक गई है 5 1 2 तक।
तो कह रहा फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अभी तक हम लोग कोई भी टर्म हो चाहे, है ना, वो स्टार्टिंग से निकालते थे, ठीक है, बिगिनिंग से निकालते थे। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द एंड। अगर फ्रॉम द एंड वो कहेगा तभी आप लोग निकालिएगा। अगर ये चीज़ कह दे कि फाइंड द फिफ्थ टर्म कहेगा तो स्टार्टिंग से ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टी एन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। यही लास्ट टर्म होता है ना। देखिए टी एन, देखिए यहाँ एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और ये टी एन हमको क्या दे रहा है, T5। हमको क्या निकालना है, T5। एल क्या है, 5 1 2 है लास्ट टर्म। आर क्या है, ए क्या है, इस सीरीज का 2 है। आर क्या है बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म 2 हो गया। तो क्या आर की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ पर 2 और एन की वैल्यू हो गई यहाँ पर, एन की वैल्यू 5। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक सीरीज है जो कि जीपी में है, तो इसका हमको फिफ्थ टर्म निकालना है। कहाँ से, फ्रॉम द एंड से निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। एल क्या होता है, उस सीरीज का लास्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशियो होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया 2 हो गया, और कॉमन रेशियो क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कौन सा टर्म हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, फिफ्थ टर्म है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिएगा। तो क्या आ गया, 5 1 2, 2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि 5 1 2 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से कर दीजिए, ये देखिएगा, फिर इसको 4 से, तो क्या आ गया 32 आंसर। तो वो लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, 32 होगा, ठीक है, ठीक है। काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा 32 के आगे कौन सा आएगा बेटा, 64, फिर क्या आएगा 1 2 8 आएगा, फिर क्या आएगा 2 5 6 आएगा, है ना, 2 5 6 आएगा। देखिएगा ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये कौन सा आएगा, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या आएगा, 32, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और -2/7 एक्स -7/2, ये क्या है, जीपी में। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये सीरीज दे रहा है, ये कह रहा है ये जो 3 टर्म है ये जीपी में है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिएगा ये ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा जीपी में कब कोई टर्म होते हैं, जब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल होती है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अभी तो होती है वो सीरीज जीपी में। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स है, फर्स्ट टर्म क्या है -2/7, थर्ड टर्म क्या है बेटा -7/2, और सेकेंड टर्म क्या है एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये -7/2 इंटू -2/7, 2 से 2 ये 1 आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि एक्स की वैल्यू ±1, ठीक। तो x के 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक, आंसर हो गया। देखिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा अब देखिएगा अगर कोई जीपी है ना, ये
टाइप 5 है। अगर इन जीपी, अगर जीपी में आपको 3 नंबर लेने हैं या 3 नंबर या 3 टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कौन कौन से लेंगे बेटा? ए अपॉन आर, ए आर, ठीक है, ये वाले आप लेंगे, ठीक, 3 नंबर लेंगे। वैसे देखिएगा जीपी में जो होती है ये सीरीज होती है ना, डैट 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 डैट, ठीक है, ये क्या होती है? ये जीपी में होती है, ठीक, ये है ना, ये चीज़ होती है। ए क्या होता है? उस सीरीज का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना। तो अगर हम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, अगर हम ये देखिएगा, ठीक है, तो क्या चीज़ आ जाएगा? आर आ जाएगा, है ना। और अगर थर्ड टर्म क्या है? ए आर स्क्वायर अपॉन सेकेंड टर्म ये हो गया, तो भी आर आ रहा है, अभी क्या होगी? जीपी होगी, ठीक है। आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, और अगर 4 टर्म निकालने हो, 4 टर्म या 4 नंबर अगर निकालने हो हमको, ठीक है, जो कि जीपी में हो, तो कौन कौन से नंबर लेंगे बेटा? ए की पावर आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, ठीक। ये थर्ड, अगर मान लीजिए आपको 5 टर्म लेने हो, 5 टर्म लेने हो या 5 नंबर जो कि जीपी में हो, तो कौन कौन से नंबर लेंगे? तो वो नंबर लेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये नंबर लेंगे, ठीक। तो किसी भी जीपी में अगर कोई भी 3 नंबर निकालने हो तो कौन कौन से लेंगे? ए अपॉन आर, ए आर लेंगे, ठीक है। अगर किसी जीपी में 4 टर्म या 4 नंबर हमको निकालने हो, है ना, तो ए अपॉन आर क्यूब कामा ए अपॉन आर, ए आर, फिर ए आर क्यूब, ठीक है। और अगर 5 टर्म लेने हो तो कौन कौन से लेंगे? ए अपॉन आर की पावर 2, ए अपॉन आर, ए आर, ये आ गया, ठीक है। देखिए ए अपॉन आर की पावर 2 है, ए अपॉन आर है, ए, फिर क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई ए आर, फिर ए आर की पावर 2, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इन्हीं पे बेस्ड। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ द सम ऑफ 3 नंबर इज, the sum of the 3 number is 13/12 कह रहा है, और प्रोडक्ट कह रहा है -1, है ना। तो कह रहा है फाइंड द, तो कह रहा है फाइंड 3 नंबर, 3 नंबर कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे बस, ठीक है। तो ठीक है, तो कैसे, तो हम लोग लेट 3 नंबर जो है हम लोग कौन कौन से ले लेंगे बेटा? ए अपॉन आर, ए आर, ठीक है। ये हमने 3 नंबर ले लिए जो कि जीपी में है, ठीक है। तो कह रहा है द सम ऑफ द 3 नंबर, और ये क्या है? जीपी में है, ठीक है। तो कह रहा है ये हमने 3 नंबर ले लिए है, ठीक है। इनका सम जो है ए अपॉन आर, ए आर जो है, ये क्या ले लेंगे? ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट जो है ये ले लेंगे, ठीक है। तो आर से आर, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या आ गया? -1 आ गया, तो ए की वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे,
जहाँ भी a है वहाँ पर -1 हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो -1/r माइनस r, ये तो 25/12 आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -12 r², 25r, तो क्या हो जाएगा, ये 25r, ये आ गया, ठीक। अब फैक्टर कर लीजिएगा, है ना। तो जब फैक्टर करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 1 आएगी ये, और एक वैल्यू आएगी -4/3, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर एक भाई फैक्टर करेंगे 1 4 4 के, ऐसे फैक्टर करने जिनका सम या सब्ट्रैक्शन कितना है, 25 है, ठीक है। तो फैक्टर निकालिए तो r की वैल्यू आएगी -3/4 है ना, और एक क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज तो निकलेंगी, है ना। तो एक में r की वैल्यू ये लेंगे और a लेंगे -1, है ना। तो रख देंगे, तो ये 3 नंबर थे, तो a की वैल्यू -1, r की वैल्यू ये रखिए -1 इंटू r की वैल्यू -3/4, तो क्या हो जाएगा 4/3 -1, और ये तो ये 3 नंबर आ जाएंगे जो कि जीपी में। एक बार जो है हम लोग ये वाली वैल्यू ले लेंगे, जब r की वैल्यू क्या आएगी -4/3, और a की वैल्यू तो वही लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिएगा और r की वैल्यू ले जाएगा, है ना। तो वो 3 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें टाइप 6 है, जियोमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम बोलते हैं इसको। जीएम क्या होता है, जैसे कोई 3 नंबर है, ए बी सी आर द जीपी में है ना, तो क्या है, बीच वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, बीच वाले को जियोमेट्रिक मीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बराबर होता है √AC के, ठीक, ये होता है, ठीक। ये जो होता है, अगर 2 नंबर के बीच में एक ही नंबर है तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, जीएम बोलेंगे, जियोमेट्रिक मीन बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड, कह रहा है कि फाइंड जीएम बिटवीन 2 and 8, ठीक। 2 और 8 के बीच का जीएम निकालो, ठीक है। तो कैसे होगा, तो जीएम इक्वल टू क्या होगा, 2 × 8, है ना, रूट में, तो ये 16 आ जाएगा। 16 का रूट क्या होता है, 4। तो 2 and 8 का जो है ज्योमेट्रिकल मीन क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।